गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आज अपना ये लेक्चर नंबर 7 है, 17 है। और इसमें हम रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग on partnership business on 31st December 2016. A and B share profits and losses in the ratio 2:1. ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर 2:1 में करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है बच्चों। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। देखिए बच्चों, आगे की जो इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर on the date of balance sheet on following terms. She will bring 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। ये जो न्यू पार्टनर है अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। 1 लाख रुपीज की तो कैपिटल होगी और 60,000 उसकी गुडविल होगी। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय टू 1,20,000। देखिए प्लांट की वैल्यू आपको दे रखी है 1 लाख और इसको इंक्रीज करना है 120 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को 20,000 इंक्रीज करना है। इसके बाद में द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू अपने को 10% इंक्रीज करनी है। बिल्डिंग देखो 1,50,000 की आपको दे रखी है, इसका अपने को 10% इंक्रीज करना है 15,000। तो दोनों की जो वैल्यू इंक्रीज होगी 20,000 तो इंक्रीज होगी प्लांट की और 15,000 होगी बिल्डिंग की। रिवेल्यूएशन की क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड 4,000। स्टॉक की वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा यहाँ पर देखी गई है। अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अपने को जो डेटर्स क्वेश्चन में दे रखे थे 60,000, इसका अपने को क्या करना है 5% प्रोविजन बनाना है। और 5% प्रोविजन जो है हमारा हो जाएगा 3,000। 3,000 का हमारा प्रोविजन हो जाएगा। इसके बाद में क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, यानी 1,000 के क्रेडिटर्स हमने कम रिकॉर्ड किए हुए थे या रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, अनरिकॉर्डेड है। तो इनको जब अपन रिकॉर्ड करेंगे तो अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अपने को यहाँ पर करनी है, रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कंप्लीट क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करें, बाय प्लांट 20,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अपने को ऑलरेडी पहले से वैल्यू 1 लाख की दे रखी थी और 1,20,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बोला था, तो 20,000 अपन इंक्रीज करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू की अगर बात करें 1,50,000 इसकी बुक वैल्यू दे रखी थी जिसका अपने को 10% इंक्रीज करने के लिए बोला था, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू 4,000 ओवर वैल्यूड थी तो अपन ने उसको रिड्यूस करना है, डेबिट में लिखेंगे। आपके 60,000 के डेटर्स थे, उसका 5% प्रोविजन बनाना है तो वो अपन 5% प्रोविजन बना लेंगे। क्रेडिटर्स अपने को 2,000 के दे रखे, अनरिकॉर्डेड थे तो इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू अपनी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट अपने को दे रखा है, यहाँ पर 35,000 हमारा क्रेडिट का टोटल है और 35,000 में से 4, 3, 7 और 2, 9
9,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 35,000 में से 9,000 माइनस कर लेंगे, 9,000 ही होगा। 4,000 आपका ये हो गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी? क्रेडिटर्स 1,000 के बच्चे, ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। क्रेडिटर्स की वैल्यू 1,000, तो अपने को 437 और 8 माइनस करना है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो 27,000 का आएगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू 1,000 इंक्रीज करनी है, तो 27,000 का जो प्रॉफिट होगा उसे जो पार्टनर्स का रेशो दे रखा है 2:1, उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में अपने को 2:1 दे रखा है यहाँ पर रेशो, इस रेशो में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। 1 लाख उसकी कैपिटल है और 60,000 उसकी गुडविल है। गुडविल को हम सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये जो गुडविल है बच्चों, इसे हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, 40,000 एंड 20,000। इसके बाद में प्लांट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे 20,000, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 15,000, और 35,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में शो करेंगे। स्टॉक की वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी थी, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रोविजन बनाना था तो क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिटर्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी थी अपने को, तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। और इन सबको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, प्रोविजन आपका इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी है, और सिमिलरली क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी है। तो दोनों को क्या करेंगे हम, जो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते हैं, और स्टॉक की वैल्यू यानी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते हैं। इसके बाद में रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट था 27,000, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो था 2:1। इसके बाद में बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 150। इसके बाद में न्यू पार्टनर की कैपिटल 1 लाख, और गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है गुडविल, तो 40,000 एंड 20,000। देखो बच्चों, ये जो गुडविल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट की है ये 2:1 में की है, ठीक है। इसको अपन ने सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम किया है, हालांकि ये अपना ओल्ड रेशियो था, और ओल्ड रेशियो को ही अपन ने सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम किया, क्योंकि अपने को न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। और जब न्यू रेशियो नहीं दे रखा हो और सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं हो, तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया था, 60,000 जो न्यू पार्टनर की गुडविल थी उसे हमने इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब आपका जो प्रॉफिट था 18,000 और 9,000 क्रेडिट में आ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 238, 179 और 1 लाख। फिर डेबिट में हमारे पास और कोई माइनस करने वाला पॉइंट है नहीं, इसलिए अपन इसी को यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखा देंगे, 238, 179 और 1 लाख। इस तरह से हमारा बच्चों ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे अपना, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ क्वेश्चन में। देखिए कैश बैलेंस आपको 10,000 का दे रखा था, और बैंक बैलेंस आपको 40,000 का दे रखा था। तो देखिए बैलेंस शीट में हमने कैश बैलेंस को कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज दिखाया। बैंक का बैलेंस अपन चेंज कर लेंगे। देखो 40,000 का बैलेंस तो आपको पहले से दे रखा है, 1 लाख की कैपिटल लेकर आया न्यू पार्टनर, और 60,000 उसकी गुडविल थी। इस तरह से बैंक का अमाउंट 2 लाख हो जाएगा। डेटर्स का अमाउंट आपको 60,000 दे रखा है, प्रोविजन आपका 3,000 यहाँ पर बनाना है, 57,000 आपका बैलेंस हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आपको 40,000 दे रखी थी, 4,000 आपकी ओवर वैल्यूड हो रखा था, उसको माइनस कर दिया 36 आ जाएगा।
प्लांट की वैल्यू आपकी 1 लाख थी और आपने उसमें 20,000 इंक्रीज किया था, तो अब प्लांट की न्यू वैल्यू 120 हो जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 150 थी और 150 में हमने 15,000 प्लस कर दिया, क्योंकि 10% इंक्रीज करना था, 165। और इस तरह से हमारी असेट्स का टोटल हो जाएगा 588। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स आपके पास 58 के थे और आपने 1,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज किए हैं अनरिकॉर्डेड, तो 59 के हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा देंगे। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ये जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसका ये जो टू बैलेंस शीट आया, इसे हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी, 238, 179 एंड 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर होता है, जिसमें हमने रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सीखा है। तो देखिए बच्चों, अपनी क्लासेस को आप रेगुलरली देखते रहें और अपनी एक क्लास पीवाईक्यू के नाम से आती है, ठीक है, जिसमें हम आज से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी क्लास आएगी आपकी 9 PM पर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से हम इसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन में हम 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चैप्टर वाइज अपनी ये पीवाईक्यू सीरीज होने वाली है, तो आप इस क्लास को जरूर से देखें। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।